बाप ने ना पर्ची निकाली और डरते डरते मुट्ठी में ली, बेटे के पास जाके कहता, बेटे पिछले साल ये सिरप ला के दिया था, इस बार लाते खांसी शुरू हो गई है। और बेटा यूं पकड़ के गुस्से में मुंह बाप के मुंह पे मार के कहता है, तुम्हारे खर्चे उठाऊं या अपनी औलाद के खर्चे उठाऊं? बाप उस दिन नहीं मरता जिस दिन वो कफन में लिपटा है। बाप उस दिन नहीं मरा जब उसकी मैयत का ऐलान मस्जिद से हुआ। बाप तो उसी दिन मर गया था जिस दिन बेटे ने बाप के मुंह पे उसकी जरूरत का पर्चा फेंक दिया था। बाप उसी दिन मर गया था जिस दिन बेटे ने कहा था तुम्हारा खर्चा उठाऊं या औलाद का। सुन और कान खोल के सुन, अमीर वो नहीं होते जो माँ बाप से छुपा के खाते हैं, अमीर वो होते हैं जो माँ बाप को खिला के खाया करते हैं। अमीर वो होते हैं जो माँ बाप को खिला के खाया करते हैं। और कितने नादान तो ये कह देते हैं, मेरे अब्बा ने मेरे लिए किया ही क्या। गलत नहीं कह रहा हूं, हम लोगों के पास फोन आते, दुआ करियो जी, अब्बा 6 महीने से बेड पे पड़ा है, अब बहुत हालत खराब है, उनकी मट्टी प्यारी हो जाए अल्लाह। ये जुमले बेटे बोलते हैं हमसे, पैर कांप जाते हैं पैर। तुम्हें क्या लगता है ये जो रिस्क मिलता है तुम्हारी मेहनत से मिलता है? ये जो नोट कमाते हो ये तुम मेहनत या हुनर से कमाते हो? नहीं, फरमाया गया ये जो रिस्क मिलता है तुम्हारे घर के ज़ईफों की दुआओं के सदक़े में मिला करता है। बेशक बेशक, कहां से? तुम्हारे घर के ज़ईफों की दुआओं के सदक़े में अल्लाह रिस्क अता फरमाया करता है। और कह रहा कि दुआ कर दो अल्लाह को मिट्टी प्यारी हो जाए। बातें हो रही है घर में बैठ के, कह रहा कुछ दिन की बात है, अब्बा चले जाएंगे ना तो फिर तेरी चारपाई यही रहेगी। हिसाब लगा, अब्बा चले जाएंगे ना तो फिर ये जगह मेरी हो जाएगी, अब्बा चले जाएंगे तो घर बड़ा हो जाएगा, अब्बा चले जाएंगे तो बिस्तर मिल जाएगा। तुझे खुदा का वास्ता दे के कहता हो, बाप अगर बिस्तर पे भी पड़ा है तो उसकी लंबी उम्र की भीख मांगा कर झोली फैला फैला के, इसलिए कि वो बिस्तर पे पड़ा बाप बोझ नहीं है बल्कि रहमतों के नुज़ूल का सबब हुआ करता है। तू नहीं जानता है ये बिस्तर पे पड़ा बाप कितना कामयाब है तेरे लिए, कितना कीमती है तेरे लिए। जब तू कोई पाप करके आता है, तेरे गुनाह रिस्क को तंग करते हैं लेकिन बाप की सांसें रोक देती है। तू जब तबाही करके आता है, अल्लाह का अज़ाब तुझे घेरता है, बिस्तर पे पड़े बाप की आंखें तुझे मुसीबत से बचा देती है। तुझे क्या लगता है ये बिस्तर पे लेटा बाप जिस दिन बिस्तर से उठ जाएगा तेरे लिए राहत के दरवाजे खुल जाएंगे? नहीं, खुदा की कसम खा के कहता हो, याद रख जिस दिन ये बाप चला गया और बिस्तर खाली हो गया, आना तू घर के अंदर, तुझे महल तो दिखाई देगा लेकिन रौनक नहीं मिलेगी, तुझे हवेली तो दिखाई देगी, बरकत नहीं मिलेगी। इसलिए कि महलों की बरकतें ईंटों से और रंगो रोगन से नहीं बल्कि घर की बरकतें माँ बाप के कदम से हुआ करती। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते वालिदैन, अज़मते वालिदैन। ये कभी मत कहना अब्बा मेरे लिए किया क्या है, किया क्या। सुन, तू पैदा हुआ कितने दिन हुए थे? 8 दिन। तेरी सांस अटक गई, डॉक्टर ने कहा कि इसके दिल में सुराख है। क्या कहा? जोर से, दिल में सुराख है। सारे ही बेटे ऐसे नहीं होते, कुछ बेटे अपने बाप के लिए जान भी दे देते और वही बेटे लायक होते हैं जो अपने बाप को अपनी जान से ज्यादा प्यार करते हैं। याद रखिएगा मेरी बात। दिल में सुराख, डॉक्टर ने कहा भाई ये बचने वाला नहीं। क्या पड़ोसी से पूछ, तू आज 6 फीट का हो गया है, आज तेरे मुंह में जबान लग गई है, आज तू बात करता तो अब्बा से कहता चुप रहो, तुम क्या जानते हो। सुन, ये तेरे दर्द को तब जानते थे जब तू अपने दर्द को बयान नहीं कर सकता था। आज कह रहा है इनसे चुप रहो, होते कौन बोलने वाले, उनको लगाम दे कि ऐसा ना हो अल्लाह तेरी जबान खींच के गले में लपेट दे। किस बड़ी सरकार के बारे में बोल रहे हैं कि तुम कुछ नहीं जानते हो। सुन, तेरे दिल में सुराख, डॉक्टर ने कहा नहीं बचने वाला, किसी ने कहा फला पीर पे ले जाओ,
उस पीर के पास गए, किसी ने कहा फला मजार पे ले जाओ, उस मजार के पास गए, किसी ने कहा फला दरगाह पे चले जाओ। आंधी बारिश तूफान कुछ नहीं देखा, तुझे लेके चक्कर काटते रखे, तुझे गोद में उठा के फिरते रखे। जब कहीं से जिंदगी न मिल सकी, फिर डॉक्टर के कदमों में ला के तुझे रखा और कहा था डॉक्टर चल ऐसा कर, मेरा दिल निकाल ले, मेरे बेटे के दिल डाल दे। डॉक्टर की चीख निकल गई, अब्बा क्या कह रहा है, तेरी पूरी जवानी पड़ी है, इस बच्चे के लिए दिल दे रहा है। बाप तड़प के कहता है यार मैं न रहा तो क्या हो सकता है, कम से कम मेरे बेटे को जिंदगी मिल जाए। मैं देख चुका हूं, जो मैंने नहीं देखा है वो मेरा बेटा देख के दिखा दे। क्या बात है। आज उनके लिए मौत मांग रहे हो, अल्लाह अल्लाह। आज उनके लिए मौत की भीख मांगते हो। खुदा का वास्ता इनके पैरों में बैठा कर। लोग कहते पीरों पे क्यों बोलते हो, ये अंधभक्ति भर जाते हैं इन बातों को सुन। पीर के पैर छू के कह रहे हो गुलाब जैसे पीर है। जब 24 घंटे इसी में रहेगा वो, तो गुलाब जैसे नहीं होंगे। तुझे पीर के पैरों में गुलाब दिखाई दिया, बाप के पैरों की ठेटे दिखाई नहीं दी। पूछा ये छालों के निशान कैसे? कभी पूछा आज तक तेरा ये हिस्सा जमीन पे पूरा क्यों नहीं रखा जाता? वो कहेगा सुन, तेरी ड्रेस बननी थी, मैं गरीब था, मुझ पे कुछ भी नहीं था, और तूने स्कूल से आके खबर सुना दी कि मेरे टीचर ने कहा है कि कल ड्रेस नहीं लेके आना है। सुन, मुझ पे तो कुछ भी नहीं था, सब छुट्टी करके शाम को बच्चों में आ गए थे, मैं रात के सन्नाटे में ओवर ड्यूटी करते हुए तेरे लिए कमा रहा था। जब सब बिस्तर पे लेटे थे, बेटे मैं तेरे लिए उस वक्त भी मंडी में बोरियां ढो रहा था। बेटे तू सुबह को बाद में उठा था, तेरा बाप ड्रेस पहले लेके आ गया था। पूछना उससे ये तेरे पैर इतने सख्त क्यों हैं? वो कहेगा सुन, मैं तेरे लिए साइकिल खींचता रहा, इसलिए मेरे पैर सख्त हो गए। वो तुझे बताएगा ओ खुदा का वास्ता कभी इनके पैर दबाया करो, इनके तलवों पे तेल मला करो, इनके कंधों पे बैठ के सराहने कंधे दबाया करो और कहा करो तूने बड़े दुख उठाए मेरे लिए, अब मैं बड़ा हो गया हूं, तुझे दुख में जाने नहीं दूंगा। खुदा की कसम, जो मंजिलें और जो मरातिब 12 साल के जंगल में इबादत करने से नहीं मिलते, वो माँ की 2 दुआइया जुमलों से खुदा अता फरमा दिया करता है। करो ना कभी इनके पास बैठे। वो एक बंदा ना मदीने शरीफ गया, हुजूर की बारगाह में हाजिरी दे के मक्के शरीफ गया, माँ को कंधे पे बैठा के ना उसने तवाफ कराया, और तवाफ के बाद ना कहा माँ लेट जरा, माँ लेट जरा। उसने लिटाया और माँ के पैरों में बैठ के ना तलवों में झांकने लगा। माँ ने कहा पगले क्या कर रहा है? कहा माँ हुजूर ने कहा माँ के कदमों के नीचे जन्नत होती है, अम्मी देख रहा हूँ वो जन्नत किधर है। जब उसने इतनी बात कही ना, माँ हरम में लेटी है, उसने झोली फैला दी, कहा मालिक मेरे बेटे की उम्मीद खाली न जाए। इतना कहना था, उसने क्या देखा कि जन्नत के महल्लात नजर आने लग गए। माँ वो होती है जो दुनिया में लेटे लेटे जन्नत दिखा देती है, और तू कहता है कुत्ते की तरह भौंका न कर। तूने मेरी बीवी का जीना आराम कर दिया, तेरे जुमले मेरी बीवी को अच्छे नहीं लगते, घर में रहना मेरी बीवी को कुछ मत बोलना। और सुनो, अगर किसी की बीवी इस बात में मजबूर करे कि माँ को चुनो या मुझे चुनो, तो मैं तुम्हें खुदा का वास्ता दे के कहता हूँ पहले समझाने की कोशिश करना, अगर फिर भी ना समझे तो बीवी छोड़ देना, माँ क्या छोड़ देना? डर के बोल रहे हो? तो खुल के बोलो, बीवी छोड़ देना माँ, इसलिए कि बीवी 1000 मिल जाएगी, माँ एक बार मिलती है। माँ एक बार मिलती है। करेंगे प्यार इंशाअल्लाह इनसे, इंशाअल्लाह मोहब्बतें करेंगे इनसे, इंशाअल्लाह इनकी खिदमत करेंगे इनकी खिदमत। लायक बेटे वो हैं जो परदेश से आए ना, तो जो चीज लाए पहले माँ के लिए। असल में भाई देखो, मैं इतनी करीब से बोल रहा हूं तब माइक नहीं पकड़ रहा है, अगले बार किसी और का साउंड लगवा लेना। इसमें आवाज नहीं है। हेलो हेलो हेलो, बैठ जाइए भाई, बैठ जाइए। असल में बोल रहे हैं ना माइक से, तो आवाज खा जा रहा है।
बैठ जाइए बस, जैसा भी रहा बस ठीक है। हाँ, अल्लाह सलामत रखे, मोहब्बतों का शुक्रिया। जरा कह दें या रसूल अल्लाह। हाँ, तो करेंगे इंशाअल्लाह खिदमत माँ बाप की, जोर से वादा करें इंशाअल्लाह। और ये बेटियां बैठी है, इनसे भी एक गुजारिश करके जा रहा हूं, आज बहू हो कल मां बनोगी, आज बहू हो कल सास बनोगी, तुम्हारे भी आगे बहू आएगी। बेटा मां के लिए क्या होता है ये तुम्हें तब पता चलेगा जिस दिन तुम्हारे बेटे की बीवी तुम्हें उससे दूर कराए। इसलिए आपसे कहना चाहता हूं मैं, जब शाम को शोहर थक के आया करे ना, एक गिलास ठंडा पानी दो, इज्जत से इस्तकबाल करो। और जब वो खाने के लिए बैठ जाए ना, तो उससे कहो कि पहले मां को सलाम करके आओ। तुम ये कहो कि पहले मां को सलाम करके आओ, रोटी फिर खाइए, फिर खाना खाइएगा। आज से तुम ये अमल बना लो, ये औलाद तुम्हारी देख के सीखेगी ना, तो कल तुम्हारा बेटा तुम्हें पहले सलाम करेगा, फिर जाके बच्चों के साथ खाना खाएगा। बहुएं अल्लाह माफ करे, कह रही हो तुम्हारे अब्बा की खांसी की आगे टिका नहीं जा रहा, मुझे तो पलटी हो जा रही है। पलटी समझते हैं? उल्टी पलटी जो भी कर लो है ना, उल्टी हो रही है, उल्टी। इतनी बुरी खांसी है तुम्हारी मां की, तुम्हारा बाप खांसता रहता है, खाना नहीं खाया जा रहा है। अल्लामा रूमी ने एक वाकया तहरीर फरमाया कि एक खातून ने अपने शोहर से कहा, सुनो तुम्हारे बाप की खांसी बर्दाश्त नहीं होती है, इस बुड्ढे को किनारे कर दो ना। उसने कहा अच्छा मैडम, तुम्हारे लिए तो जान दे देंगे। अब्बा को लिया, हाथ पकड़ा, जंगल में छोड़ाया, एक पुराना कंबल ओढ़ने के लिए दिया। कहने लगा अब्बा ये अपनी जायदाद है, यही वक्त गुजारना है। अल्लामा रूमी ने लिखा है कि साथ में पोता भी था। जब बाप चादर डाल के ना अपने बाप के ऊपर चला, बच्चा थोड़ी देर तो उंगली पकड़ के चला, फिर वापस दौड़ा। कुछ ख्याल आया, अल्लामा रूमी लिखते हैं कि उसने दादा के कंधे से कंबल लिया, पैर के नीचे दबाया, उसके 2 टुकड़े किए और 2 टुकड़े करके आधा दादा को दिया, आधा अपने कंधे पे रख के चल दिया। बाप पैसे वाला था, उसने कहा यार ये क्यों लेके जा रहा है? क्या तेरे लिए कंबल नहीं? उसने कहा अब्बा मुझ पे तो है, मैं इसलिए लेके जा रहा हूं कि कल जब तू बूढ़ा होगा ना, तो मैं तुझे यहीं छोड़ने आऊंगा। आधा कंबल दादा को दे दिया गया और आधा कंबल ये तुझे दे के जाऊंगा। याद रखना, जैसी करनी वैसी भरनी। जैसे माँ बाप के साथ करोगे वैसा तुम्हारी औलाद तुम्हारे साथ करेगी। तो इज्जत करेंगे माँ बाप की इंशाअल्लाह। मेरे नबी क्या कमी थी हुजूर के आंगन में बताओ? 2000 से ज्यादा लक़ब तो खुदा ने दिए। कितने लाडला बेटा हो, 5-6 से ज्यादा नाम उसके नहीं होते। गुड्डू, पप्पू, चांद, सूरज, दही, दूध, गिलास, चाय, माँ बाप यही नाम रखते हैं। और हुजूर वो है जिसके रब ने 2000 से ज्यादा नाम रखे। बोलो यार सुभान अल्लाह, 2000 से ज्यादा। लेकिन वो अज़मतों वाला नबी, हुजूर के चचा कभी पीछे चलते ना, हुजूर बाजू पकड़ के बगल में करते और कहते चचा मेरे पीछे न चला करो। कहते महबूब तेरे कदमों पे कुर्बान जाऊं, मेरी औकात में तेरी बगल में चलूं, मैं तेरे कदमों की खाक बनना चाहता हूं। तो मेरे नबी कहते थे नहीं चचा, लोग कहते हैं तुम्हारा चेहरा मेरे बाप अब्दुल्ला से मिलता है, जब तुम पीछे चलते हो तो ऐसा लगता है मेरे बाप की पीठ हो गई है। सोच, जो चचा को इतना भी इज्जत देता हो वो अपने बाप को कितनी इज्जत देने वाला बना होगा। आप खुद अंदाजा लगाइए। और ये बहुएं, अल्लाह इनका भला करे और इन्हें शऊर बख्शे। और वो बेटे जो 18 साल की पढ़ाई एक रात में खत्म कर देते हैं। माँ 18 साल पढ़ाती है, 25 साल पढ़ाती है, बीवी एक रात पढ़ाए, अगले दिन पूरा मैटर चेंज। सही बात, एक दिन में मैटर चेंज। कह रहा जैसा तुम कहोगी वैसे ही होगा। अम्मा अब्बा उनकी क्या, कमा तो मैं रहा हूं,
हुकूमत तुम्हारी ना कराऊं तो नाम बदल देना। सुनो बेटो, और कान खोल के सुनो, और सासे भी कान खोल के सुने, गौर से सुने। मेरा नबी है, खदीजतुल कुबरा का आंगन है, आने वाली ये खातून है जिसे दुनिया हलीमा सादिया कहती है। आपको बोलना चाहिए था इसमें सुभान अल्लाह। नहीं बोले कोई बात नहीं, लेकिन बोलना चाहिए था। मेहमान कौन आया? हजरते हलीमा सादिया। ये हुजूर के घर आई। जब हजरत हलीमा सादिया आई तो हजरत खदीजतुल कुबरा जितनी देर हजरत हलीमा रही, बैठी नहीं हजरत खदीजा। हुजूर ने फरमाया, खदीजा जब मेरी रिजाई मां आई थी तो तुम बैठी क्यों नहीं? कहने लगी, वो मेरे महबूब की महबूबा मां थी, मैं इसलिए नहीं बैठी कि कहीं वो हुक्म दे और मुझे उठने में देर ना हो जाए। जिसे आप दिलो जान से चाहते हो खदीजा, उसके हुक्म पे खड़ी ना हो, ये तो हो ही नहीं सकता। ये हर बहू को चाहिए कि अगर अपनी जन्नत बचानी है तो अपने शोहर की जन्नत की हिफाजत करे। और बेटों से गुजारिश करूंगा, मां की भी कदर करें, बाप की भी कदर करें, रिश्तों को निभाने की कोशिश करें। निभाएंगे इंशाअल्लाह, वादा करते हैं इंशाअल्लाह। मौसम कौन सा है? जोर से है, पीछे वाले क्यों नहीं बोल रहे? गर्मी लग रही। मौसम कौन सा है? हर बेटे से एक बात कहना चाहूंगा, हम छोटे थे ना तो सर्दी में हमारी माँ 3 मरतबा कम से कम रात को कंबल चेक करती थी, बेटा कहीं खुल तो नहीं गया है, कहीं बेटे के ऊपर से कंबल गिर तो नहीं गया है। आज माँ बाप बूढ़े हो गए, उनसे लिहाफ संभलता नहीं है, आज रजाई का बोझ नहीं उठता उनसे, आज कंबल गिर जाए तो उठाया नहीं जाता। हर बेटे से गुजारिश है, रात को कम से कम 1 मरतबा माँ का कंबल जरूर चेक करेंगे। करेंगे इंशाअल्लाह, करेंगे इंशाअल्लाह। और हर बेटा अपने कंबल से अच्छा अपनी माँ को कंबल उड़ाएगा इंशाअल्लाह। अपने बाप का बिस्तर अपने बिस्तर से अच्छा करो, अपनी माँ का बिस्तर अपने बिस्तर से अच्छा करो। हम जवान है, सर्दी में भी सो सकते हैं, माँ बाप से सर्दी नहीं संभाली जाएगी। इसलिए वादा करते हैं इंशाअल्लाह, करेंगे इंशाअल्लाह। मुझे हुक्म हो रहा है हुजूर का शजरा पढ़ने का, मैं तो सोच रहा हूँ माइक वाले का मरसिया 3 साल में आया था, इसने मेरी मरसिया खाली कर दी। हाँ, कमेटी वालों से छोड़ दो यार, वो याद आ जाता तो जख्म ताजे हो जाता। नहीं है ना, कोई बात नहीं, मैं हुजूर का शजरा सुनाना चाहता हूँ। कमेटी हेलो, ये कुछ ठीक लग रहा है, शजरा सुना दो इसमें, है ना? कमेटी वालों की फरमाइश है हमारे